मतलब कि इनको सर्दी जुकाम या कोई भी साइन एंड सिम्टम्स क्यों अपीयर हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, क्या है, पैरासाइट है, क्या है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट के कारण क्या हो रहा है, इसका हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। अगर हम जल्दी से जल्दी पॉजिटिव एजेंट के बारे में पता कर लेंगे तो हम वो बीमारी को क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द रोक सकते हैं। और अगर हम उसका उपचार जल्द से जल्द पता कर लेंगे तो हम उसको जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है कि हम क्या कर सके, क्या उद्देश्य है कि कोई भी बीमारी को जल्दी से जल्दी पता करना, शीघ्र पता करना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है, क्या क्यों और कहते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी, दूसरा उद्देश्य क्या है, रोकथाम करना, कि हम एपिडेमियोलॉजी के जरिए इसका उद्देश्य क्या है कि हम कोई भी बीमारी को क्या कर सके, जल्दी से जल्दी रोक सके, है ना। कैसे रोकोगे, अध्ययन करके, कैसे अध्ययन करके, हम पता करेंगे कि ये बीमारी आखिर कैसे फैल रही है ना, किस तरह से फैल रही है, एक दूसरे से फैल रही है। मतलब कि हम जैसे कि कोल्ड एंड कफ में क्या होता है कि अगर हमें सर्दी खांसी सर्दी होती है, हम अपने हाथ में छींक रहे हैं, तो अब हम फिर उससे दूसरे व्यक्ति को टच कर रहे हैं तो वो वायरस क्या होगी, दूसरे व्यक्ति में चली जाएगी। तो लेकिन अगर हम वही क्या कर रहे हैं, अपने नाक और मुंह को अच्छे से कवर करके छींक रहे हैं, कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को फैलने से रोक सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे, एक तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे कि क्या हो सके, वो बीमारी एक दूसरे में ना फैले, है कि नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या भी है कि हम कोई भी बीमारी को जल्दी से जल्दी क्या कर सके, रोक सके, है ना, उसका रोकथाम कर सके। और उसके बारे में पहले मतलब पता लगाए कि ये बीमारी पहले आई थी या नहीं। पक्का देखो, बुक पढ़ो, बुक रीड करो कोई एक। इसका उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य क्या था कि एपिडेमियोलॉजी का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, समुदाय के लोगों में मौजूद बीमारियों का शीघ्र पता लगाकर उसका नियंत्रण करना एवं रोकथाम करना, जिससे समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। अगर किसी कम्युनिटी में कोई बीमारी फैलती है तो हम क्या करके जितना जल्दी हो सके हम उस बीमारी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके और उसको क्या कर सके, रोकथाम कर सके, ताकि और दूसरे लोग क्या हो, उस बीमारी से ग्रसित ना हो। ये हमारा एपिडेमियोलॉजी का मूल उद्देश्य है, ठीक है। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन ने और भी बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या है वो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहला पढ़ो, क्या है, हाँ, आखिर क्या कारण है कि जैसे कि बहुत कुछ इलाकों में क्या होता है, वो बीमारियां ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ये कहाँ फैलेगी, गंदगी में फैलेगी। तो आखिर उस जगह में बीमारी फैलने का क्या कारक है, क्या कारण है कि उस इलाके में वो बीमारी ज्यादा फैल रही है। तो हम अगर पता कर लेंगे कि हाँ उस इलाके में आखिर ऐसा मेन कारण क्या है जिसके कारण वहाँ के लोग क्या हो रहे, ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, अगर हम इसका अध्ययन कर लेंगे तो हम वहाँ के लोगों का हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर वो इलाका गंदगी है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, वहाँ पे सेफ वाटर सप्लाई नहीं है ना, तो अगर हम वो सारी चीजों की पूर्ति कर दें तो वहाँ के लोग क्या होंगे, कम बीमार पड़ेंगे। जो पहले का रेट था, बीमारी का जो रेट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला इसमें क्या उद्देश्य है कि हम क्या करें कि जो भी कारक है बीमार होने का, जो भी कारण है या जो भी उसके पीछे कारक है उसको पता करना। क्लियर हुआ। पहला उद्देश्य क्या था कि समुदाय में जो भी बीमारी हो रही है उसके बारे में पता करना, उसका क्या कहना, नियंत्रण करना और रोकथाम करना, ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है कि बीमारी क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको पता करना। क्लियर हुआ। पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्लियर हुआ नेहा। चलो नेक्स्ट क्या है, रीड करो।
अध्ययन करना, है कि नहीं। अगर कोई जैसे कि कोविड-19 जो बीमारी फैला रहा था, फिर जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसका स्टडी किया कि वो आखिर कौन सा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसको हम कैसे मार सकते हैं, उसको हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। जब उन्होंने अध्ययन किया तब जाके ना वैक्सीन बना, कि अपने आप ऊपर से बारिश होने लगी वैक्सीन नहीं, उन्होंने उस वायरस के बारे में स्टडी की, अध्ययन किया, फिर उसके बाद उन्होंने अध्ययन करने के बाद क्या बनाया, वैक्सीन बनाई। तो ये भी किसके अंदर आता है, एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अध्ययन किया, पहले पता किया, तब जाके उन्होंने उसका उपचार निकाला। उनका उपचार क्या था, वैक्सीन था, है कि नहीं। आपको इम्यूनाइज करना, है कि नहीं। तो ये 3 समझ में आया उद्देश्य। चलो आगे। समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का विस्तार एवं वितरण का अध्ययन करना। जो भी स्वास्थ्य संबंधी समुदाय में, किसी भी कम्युनिटी में जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना, उसके बारे में क्या करना, अध्ययन करना। हो सकता है कि जहाँ पे जिस इलाके में ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी ना हो, है ना, दूर में हॉस्पिटल फैसिलिटी हो, कोई पीएचसी सीएचसी ना हो सकता है ऐसा, वो एकदम पिछड़ा गांव हो सकता है। तो हम क्या कर, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही से नहीं हो, वहाँ पे गाड़ी घोड़ा नहीं चलता होगा, जिस कारण से लोग समय पर क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे, या फिर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, उनके अंदर लक्षण दिख रहे हैं लेकिन वो क्या करे, किसी भी गरीबी के कारण या फिर पैसा की कमी के कारण या फिर नॉलेज नहीं होने के कारण क्या कर रहे हैं, उन साइन एंड सिम्टम को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में उनको पता नहीं है, जिस कारण से वो क्या करेंगे, जो भी उनको लक्षण दिखाई देंगे उनको वो अवॉइड करेंगे। क्या सोचेंगे, अरे ये तो मामूली सा है, घरेलू उपचार कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एपिडेमियोलॉजी के जरिए इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम पता करें कि आखिर उस कम्युनिटी में क्या हेल्थ इश्यूज है, समझ रहे हो, स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हैं कि वहाँ के लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ? किसी एक को भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे क्या है, रोगों का नियंत्रण, रोकथाम एवं उपचार के लिए नियोजन, क्रियान्वयन। अब आपको समस्या का पता चल गया कि हाँ चलो वहाँ पे इस कारण से क्या हो रहा है, लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि उस समस्या का समाधान क्या क्या होना चाहिए। समझ जाना है, पिकनिक जाना है ना, आपका क्या है कि आपको पिकनिक जाना है। अब पिकनिक जाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे, आपको वहाँ का क्या देखना है, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, समझ रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि आपको कहाँ जाना है। आप सोचोगे कि नहीं मुझे तो 2 घंटे की अगर डिस्टेंस में कोई स्पॉट मिल जाएगा पिकनिक स्पॉट तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो आपने पहले क्या देखा, डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस देखने के बाद आप ये देखोगे कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है, वहाँ पे इलाका सेफ है या नहीं है, ये देखोगे। फिर आप देखोगे कि वहाँ पे जाने के लिए मेरा कितना खर्च आएगा, है ना, वहाँ पे खाने की व्यवस्था है या नहीं है, कि हमको यहाँ से खाना ले जाना होगा, है कि नहीं। फिर आप खाना ले जाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा रहेगा तब आप क्या खरीदोगे, मटेरियल खरीदोगे। तो ये सारे क्या करो, आप कब जाओगे, संडे जाओगे, मंडे जाओगे, ट्यूसडे जाओगे, कब जाओगे, ये प्लानिंग करोगे। फिर प्लानिंग करने के बाद आपको ये भी ख्वाहिश होगा कि आप कौन सा कपड़ा पहन के जाओगे, है कि नहीं, कौन सा ड्रेस पहन के जाओगे, ये भी क्या आएगा आपको प्लानिंग में आएगी। अब आप इस सारी चीजों को जितना आपने सोचा अब आप उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, एक एक करके आप उसको क्या करोगे, क्रिया में लाओगे, एक्शन में लाओगे, लागू कि नहीं लाओगे। फिर जब आप सारा सोच लिए, आप सारा कर लिए, अब उसको क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि हाँ हमने इतनी सारी प्लानिंग की। अब आपका इवैल्यूएशन क्या होगा कि हाँ पिकनिक में हमने एंजॉय किया या नहीं किया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय नहीं किया तो दोबारा से आप पिकनिक जाओगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हेल्थ नीड में क्या है कि अगर आप किसी मरीज को स्वास्थ्य सेवा दे रहे हो तो हम उसमें अगर स्वास्थ्य सेवा जो भी दे रहे हैं तो अगर उसको करने के बावजूद भी पेशेंट में रिकवरी नहीं आ रही है तो हम दोबारा से वो क्या कर सकते हैं, सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो उसी तरह ये भी है
लाओगे? लाओगे। अब एक्शन में लाने के बाद आप फिर से क्या करोगे? देखोगे कि जो मैंने काम किया उसका असर आया या नहीं आया। अब आप ये देखोगे कि वहां के लोग बीमार पड़ना कम हुए या नहीं हुए। अगर वहां के लोग उतना ज्यादा आपको नहीं दिखा, उतना ज्यादा आपको क्या बोलेंगे उसको, उतना ज्यादा आपको असर नहीं दिखा, तो फिर से आप इवैल्यूएट करोगे कि आखिर किसमें कमी रह गई। फिर जिस किसी में भी कमी रही होगी फिर से आप उसको क्या करोगे? ठीक करने की कोशिश करोगे। तो यही है, ये भी एक उद्देश्य है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप स्वास्थ्य समस्या को पता कर रहे हो, उसके बाद उसको प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करके इवैल्यूएट करना। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर आपका उद्देश्य, हाँ ये था हमारा, क्या था? एपिडेमियोलॉजी का उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या था? हाँ, दूसरा उद्देश्य क्या था? तीसरा उद्देश्य क्या था? वेरी गुड। चौथा पॉइंट क्या था? वेरी गुड। पांचवा क्या था? समुदायों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का विवरण एवं वितरण करना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन देखा, फिर क्या देखा? डेफिनेशन देखा, फिर हमने क्या देखा? एम्स देखा। देख लिया एम्स? क्लियर हुआ? मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं? संक्रमण और गैर संक्रमण, जिसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से हैं? हृदय रोग, कर्क रोग और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, जो एक दूसरे से ना फैले, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट हमारा क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल स्टेप प्रोसेस। कि अब हम लोग क्या क्या प्रक्रिया करेंगे? यही